आज के ब्लॉग में है कि मैंने अपनी बच्ची को चेस सिखाया, उसका नेक्स्ट लेवल कंपटीशन था। उसके साथ कुछ बातें जो मुझे ज़रूरी करनी है आपसे, उसके साथ मैंने ये दिखाया कि मेरी बच्ची विनर बनी है और कहाँ गेम खेलने जाने वाली है, उसका डिटेल बताऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये हो गई है चेस की प्रैक्टिस स्टार्ट। उसको खेलना है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस चीज़ का डिस्ट्रिक्ट लेवल वो खेल रही है और उसका आगे रिज़ल्ट क्या होता है, उसका अपडेट देती रहूंगी। प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। आज लास्ट डे है तो ट्रिक्स दिमाग में बैठ जाएं, इसके लिए आज मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। चलिए देखते हैं हम दोनों में से कौन विन करता है। अब कुछ बातें कर लेते हैं अपने चैनल से रिलेटेड। देखिए, मेरे चैनल पे जो भी मैं कंटेंट डालती हूँ, प्योर मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा होता है वही मैं दिखाऊंगी आपको। जैसा चल रहा होगा बिल्कुल वैसा ही रियल, नो आर्टिफिशियल थिंग, कुछ भी बनावटी नहीं। तो रियलिटी जो मुझे दिखानी है वही मैं दिखा पाऊँगी, उसके अलावा नहीं। अब किसी को पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आता है तो भी अच्छी बात है, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जो व्लॉग मीन्स जो रियलिटी, जो लाइफ की रियलिटीज़ हैं वही दिखा सकते हैं। उसके अलावा मुझे ड्रामा करने का शौक़ नहीं है और ना मैं वो कभी करूँगी और ना ही वो मेरे सिद्धांतों में है। मेरे को सिद्धांत है कि मुझे ड्रामा नहीं करना है, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना पसंद करती हूँ। हाँ, अगर आप मुझे एक्सेप्ट ऐसे ही करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी, और अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ। इंसान अगर दूसरों को देख के खुद को बदल ले, अपने सिद्धांत बदल ले, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं अपने सिद्धांतों को चेंज नहीं कर सकती। मैं सच्चाई से, और मेरा दिल जिस चीज़ में खुश होगा वैसे अगर व्लॉग्स बना पाऊँगी तो मैं वैसे ही बनाऊँगी, वैसे ही कंटिन्यू करूँगी, दूसरे टाइप के व्लॉग्स नहीं। और मेरी बेटी गेम जीत गई है। मैं उसे हाथ मिला रही हूँ क्योंकि मैं हार गई हूँ। कोई बात नहीं, मैंने उसको सिखाया है, अच्छी बात है, वहाँ पर भी जीत के आए। तो ये चेस का गेम मैं हार गई हूँ क्योंकि उसने, देखिए, मुझे यहाँ से चेकमेट दिया है। ये देखिए, यहाँ से ये हाथी उसका आया है, यहाँ से उसने मुझे क्रॉस किया है, और ये यहाँ मैं नहीं जा सकती। देखिए, मैं यहाँ पर मूव नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर मूव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ से ये आ सकता है। तो यहाँ जगह नहीं बनती है, कहीं भी मेरे लिए जगह नहीं बन रही है। इधर पे ये बैठा है तो ये नहीं, इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, ये हाथी है, और इधर पे भी नहीं जा सकती। तो मेरे लिए सारे रास्ते बंद हैं। तो मैं हार चुकी हूँ गेम, बट अच्छी बात है क्योंकि मुझे सुबह सुबह निकलना होगा 6 बजे के करीब। तो मुझे रात से ही सारी तैयारियां करके रखनी पड़ेंगी। मुझे पहले से तैयारियां करनी पसंद हैं। एकदम से हड़बड़ी में काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। अपना अपना नेचर है। मैंने सारा काम छिलने का, सफाई का रात से ही निपटा के रख दिया है। मैं लौकी, आलू और चने की दाल, सोयाबीन की बड़ी, टमाटर वगैरह डाल के इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो उसके लिए मैंने सारा चीज़ रात से ही छील के सब कुछ प्रिपेयर करके रख लिया है। उसमें आलू, प्याज, लौकी सब काट के मैंने अलग रख दिया था धो के। एंड फिर अब मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग। ये कटिंग करने के बाद सारा कटिंग हो जाएगा एक एक करके। ये आलू मैं कट कर रही हूँ फटाफट। उसके लिए थोड़े बड़े भी रखे हैं और थोड़े छोटे साइज़ के भी रखूँगी, क्योंकि अगर ग्रेवी आपको बहुत ज़्यादा, इसमें ये तरीका होता है कि अगर ग्रेवी आपको बहुत ज़्यादा गीली नहीं चाहिए तो थोड़े पीसेस अब आलू के बड़े भी रख सकते हैं, सो दैट बाद में वो गल जाते हैं और थोड़ा उसको दबा के आप उसको गाढ़ा कर सकते हैं। ग्रेवी को आपको जैसा चाहिए। मुझे थोड़ा गाढ़ा पसंद है तो मैं उसके लिए आलू थोड़े बड़े रखती हूँ, थोड़े छोटे रखती हूँ, सो दैट थोड़े सब्जी के काम आते हैं, और थोड़ा उसको मिक्स कर देती हूँ उसी में, सो दैट वो गाढ़ा बन जाता है। और यहाँ मेरी फटाफट 5 मिनट में सारे काम मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें मैंने लौकी कट करके
मैंने आपको दिखाया है। इसको छिलने का तरीका मेरा दूसरा टाइप का है, जिसमें 1 मिनट में ही पूरी लौकी छिल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कटिंग में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में ही पूरी कटिंग हो जाती है ये फटाफट। तो शाम के टाइम ही मैंने ये पूरी कटिंग कर ली। इसमें मैंने आलू भी मिक्स किए हुए हैं, ये लौकी है और एक प्याज भी मिक्स किया है, जिसको ढक के मैं बाद में फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फिर स्मेल आती है प्याज की, तो इसीलिए इसको ढक के रख दूँगी। धो मैंने इसको पहले से ही लिया है। तो ये मैं कर रही हूँ कटिंग इसकी, और इसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें तैयार करूँगी, वो देखते जाइए क्या क्या चीज़ें हैं। रात को ही जो मैं तैयारी कर लूँगी, सो दैट मुझे सुबह 5 साढ़े 4 बजे उठना पड़ेगा या 5 बजे उठना पड़ेगा। फिर भी बड़ा इजीली मेरा काम हो जाने वाला है, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसे ही प्रिपरेशन करके रखती हूँ। जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं या कुछ करते हैं, अचानक हमारा प्लान बनता है, तो भी मैं रात को भले ही 1 बज जाओ, मैं करके ही सोती हूँ, सो दैट मुझे सुबह डिफ़िकल्टी ना हो। सुबह अगर डिफ़िकल्टी होगी तो वो उस समय प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही आ जाती है कि लाइक बच्चों को कुछ नाश्ते में कमी हो गई या कुछ ले जाने में भूल गए, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं अपनी प्रिपरेशन हमेशा रात से ही करके रखती हूँ, जो कि बेस्ट रहती है। प्रिपरेशन प्री प्लान्ड होनी ही चाहिए हमेशा। उसकी प्लानिंग, भले ही मेरे पास टाइम कम रहता है, 1 दिन पहले ही मैंने ट्रैवलिंग की अगर प्लानिंग की है, तो मैं फिर भी रात को उठ के 12-1 बजे उसका सारा काम कंप्लीट करके कटिंग करके सोती हूँ। देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद मैं करने वाली थी ये प्याज, ये मसाला इसका तैयार कर रही हूँ, सो दैट मसाला भी तैयार है और मैं फ्रिज में रख दूँ। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूँ, मेरा मसाला ख़त्म हो गया है। मैं सारा मसाला बना के रखती हूँ 1 वीक के लिए, जिसमें सारी चीज़ें डालती हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक और दालचीनी, गरम मसाला थोड़ा, जो वो होता है बड़ी इलायची वगैरह, सब कुछ खड़ा डाल देती हूँ। और हमारे यहाँ पर कच्ची हल्दी भी मिलती है, कभी कभी वो अवेलेबल होती है, तो कच्ची हल्दी भी मैं डाल देती हूँ। तो इससे मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। अब ये पीस के तैयार हो जाएगा, तो एक मेरे कट गए सब्जी के जो थे अलग अलग चीज़ें, एंड मैंने इसका मसाला भी बनाने के लिए तैयार कर दिया। मिक्सी में पीस लेती हूँ मैं। अब मैं पीसने जा रही हूँ इसको। ये भी तैयार हो जाएगा। अभी थर्ड आइटम जो आता है, ये मैं बना रही हूँ रायता मैं बना रही हूँ। आज मैं रायता बना रही हूँ ककड़ी काट के, ककड़ी डालूँगी, उसमें थोड़ा सा प्याज डालूँगी, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालूँगी, एंड टमाटर मिक्स करके। ये 3 चीज़ें आप डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनता है। मेरी बात मानिए, एक बार आप भी बना के देखिए तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले उसको मथ लीजिए, उसके बाद इसमें ये सब बारीक कट के आप डालिए, और ऊपर से कुछ मसाले भी पड़ेंगे, वो भी आप देखिएगा क्या क्या डालती हूँ। तो ये तो मैं रात से ही पूरा रेडी करके ही रखती हूँ, सो दैट सुबह ये दोपहर को जब हम खाना खाएंगे तो उस टाइम मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। फ्रिज में रख ही सकते हैं, और ठंडा अच्छा लगता है। ये आजकल के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। तो ये अभी मथनी का काम हो चुका है, ये रेडी हो गई है, और मैं उसको मैंने डाल दिया है धोने के लिए। अब ये मैंने ककड़ी के छोटे छोटे पीसेस किए हैं। मैं ऐसे ही छोटे पीसेस काट पाती हूँ, तो क्योंकि रोज़ की हैबिट है। अगर आप ऐसे नहीं काट पाते तो आप चॉपिंग बोर्ड में भी कर सकते हैं। इसको फाइन चॉप करके आप इसमें डालिए, या फिर आपके पास कोई कटर हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फाइन चॉपिंग करके आप फटाफट डालिए, और ये 2 मिनट 1 मिनट में आराम से सारा काम निपट जाता है इसका। ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए मेरा भी होने वाला है कंप्लीट। तो इसके साथ हम देखिए कैसे प्री प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। कोई भी चीज़ की प्री प्लानिंग अगर आप कर लीजिए और उसका सारा तैयार कर लीजिए आप तरीका कि पहले मुझे ये करना है, तो अगले दिन आपको इतना प्रेशर नहीं आएगा। अब कल के दिन
जब मैं बहुत सारा प्रेशर ये सारा लेती तो मेरा 100% मुझे यकीन है कोई ना कोई काम गड़बड़ होता ही है। इसमें भले ही कोई ऐसा कहता हो काम गड़बड़ नहीं होता, इसमें कोई ना कोई काम गड़बड़ हो ही जाता है, या कोई ना कोई काम छूट जाता है, कोई काम भूल जाते हैं हम। लेकिन अगर आप प्री प्लानिंग करके रखेंगे, रात से थोड़ा बहुत ये करके रखेंगे, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आपका काम हल्का हो जाएगा, आप इतने रिलैक्स रहेंगे सुबह के टाइम। बल्कि मैं 6 बजे निकलने वाली हूँ तो भी मुझे इतना टेंशन सुबह के टाइम नहीं होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ कितना अच्छी तरह से सारा मैनेज हो गया काम। अब ये मैं प्याज के पीसेस करके डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा प्याज डालूँगी चॉप करके। और अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। आप चाहें तो अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं या आपको ऐसा लगता है आप इसमें प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्याज डालना ही है, आप सिर्फ ककड़ी का भी बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कद्दूकस के ककड़ी को कद्दूकस करके निचोड़ के अगर आप वो भी डालना चाहते हैं सिर्फ ककड़ी का, तो वो भी बनता है, वो भी आप बना सकते हैं। बट ये मैंने डिफरेंट टाइप का आपको बताया है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। जिसमें आप चॉप करके बारीक पीसेस इसके डालते हैं और प्याज थोड़ा बहुत डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये मिक्स करूँगी मैं। और इसके साथ साथ अब इसमें ऐड करने की बारी आ गई है मसालों की। ये ऐसा दिख रहा है अभी। अब इसमें मसाले नहीं पड़े हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। किसी तरह का भी आप अगर रायता बना रहे हो ब्लैक सॉल्ट ज़रूर डालिए। थोड़ा सा सादा नमक डाल सकते हैं, हम लोग नमक कम खाते हैं इसलिए हमने सिर्फ ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ किया है। इसके साथ आप डाल सकते हैं दालचीनी। दालचीनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है, इसलिए मैं डालती हूँ कि कहीं ना कहीं ये यूज़ हो जाए बॉडी के लिए, कहीं ना कहीं बॉडी में जाए, किसी भी प्रकार से जाए, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी जीरा पाउडर, वो मैं डाल चुकी हूँ जीरा पाउडर भी साथ में। और ये तैयार हो गई थी। अब मैंने भी इसको ढक के रख दिया, इसको भी फ्रिज में डाल दिया। देखिए मसाला मेरा पीस के तैयार हो गया, जो ये सब्जी में पड़ेगा। इसको भी मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। इसको बाउल में निकाल लूँगी मैं। और अब मेरा वो खाली जो हो गया है उसको मैंने हल्का सा पानी से साफ़ करके उसी कटोरी में डाल दिया, क्योंकि वो भी मसाले में ही आ जाता है। और इसमें मैंने इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने ऐसे ही टमाटो डाल दिए तो ये आपके टमाटर भी कट हो जाएंगे। तो अभी आप इसको भी पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको भी पीस लिया है, टमाटो भी रेडी है, प्यूरी रेडी है। इसको भी मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। देखिए ये दूधी रेडी है, उसका मसाला रेडी है, प्यूरी रेडी है। इसको भी मैं एक बाउल में निकाल लूँगी पूरा। अब ये सब ढक के इसको मेरे को बंद करके ही फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि इसकी स्मेल पूरे रेफ्रिजरेटर में आ सकती है। तो मैं इसको बिल्कुल ढक के रखूँगी तीनों चीज़ों को, और यकीन मानिए सुबह तक ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आ गई सोयाबीन की बड़ी, जिसको मैं भिगा दूँगी अभी से। और इसको मैं निचोड़ के अच्छी तरह धो के 4-5 पानी से धो के अच्छी तरह निचोड़ के रख दूँगी इसको भी। तो ये आइटम पूरा रेडी है पकने के लिए। सुबह सिर्फ मुझे इसको पकाने डालना है और फटाफट ये आधे घंटे में रेडी भी हो जाएगा। सिर्फ हाफ एन आवर लेगा। तो मेरा 5 बजे से काम शुरू होगा तो ये 5:30 बजे बन के रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे रोटियां रेडी करनी है, जो कि मैं 5 बजे ही करूँगी, वो भी 5:30 5:15 तक मेरी रेडी हो जाएंगी। 15 मिनट मुझे रोटी बनाने में लगेंगे, वो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और सैलड वगैरह तो मैं खाने के टाइम ही काटूँगी, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाश्ते में मुझे बनाने हैं पराठे, वो भी बड़ा इजी है। इसी के साथ मैं अचार का मसाला भी रखती हूँ, वो अचार का मसाला डाल के मैं सीधे पराठे बनाती थी।
और मेरी रेडी हो गई है चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए हैं, सिर्फ वही चाय पीते हैं, मैं नहीं पीती, तो मैं उनको चाय दे के आती हूँ। तो हो गई है कल की पूरी तैयारी मेरी। अब मैं कल सुबह जल्दी उठ के सारा काम फिनिश करूँगी और मुझे निकलना है 6 बजे तक या 6:15 तक बाहर अपनी बेटी के साथ, जो मैंने बताया है, और वहाँ की भी मैं पूरी रिकॉर्डिंग करूँगी। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक अपना बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ बाय बाय, टेक केयर।